जो आपको कुछ नई जानकारियाँ देंगे। हेलो, मैं हूँ राजू और मैं कर रहा हूँ नटराज आसन। इसको करने के लिए बाएं पैर पे खड़े होकर दाएं पैर को हवा में पीछे की ओर उठाते हैं, दाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ते हैं और बाएं पैर पे संतुलन बनाकर खड़े होते हैं। बाएं हाथ को सामने की ओर सीधा रखकर ज्ञान की मुद्रा बनाते हैं। कुछ देर ऐसे ही संतुलन में खड़े रहने के बाद वापस सामान्य मुद्रा में आकर फिर यही क्रिया को दूसरे पैर और दूसरे हाथ से करते हैं। इसको करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। मैं हूँ मिनी और मैं कर रही हूँ वृक्षासन। सीधे खड़े होकर दायां पैर उठाएं, दाएं हाथ से टखना पकड़ें, दाईं एड़ी को हाथ से पकड़कर बाईं जांघ पर टिकाएं, तलवे से जांघ को दबाएं। इस तरह से मुड़ा हुआ पाँव दूसरे पाँव के साथ समकोण बनाएं। अब हाथ को सीधा करके उठा के सिर से सटाते हुए ऊपर की ओर ले जाकर हथेली प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ें। कुछ समय शरीर का संतुलन बनाए रखने के बाद हाथ व पैर नीचे लाकर सामान्य रूप से खड़े हो जाएं। दोबारा दूसरे पाँव से ऐसा ही करें। इससे गठिए के दर्द दूर होता है। मैं हूँ मीना और मैं कर रही हूँ त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला बनाकर खड़े होते हैं। बाएं पैर को बाईं ओर मोड़कर रखते हैं। अपने कंधों के ऊंचाई के बराबर दोनों हाथों को बगल में फैलाते हैं। अब सांस लेते हैं और बाईं ओर झुककर बाएं हाथ से बाएं पैर को छूने की कोशिश करते हैं। दाएं हाथ को सीधा आसमान की ओर रखते हैं और फिर सीधी अवस्था में आकर दोबारा दाएं पैर और दाएं हाथ से यही कार्य करते हैं। इस आसन को करने से गर्दन, पीठ, कमर, पैर मजबूत होते हैं, मोटापा कम हो जाता है। हेलो, मैं हूँ टीना और मैं कर रही हूँ भुजंग आसन। इसको खाली पेट करते हैं। इसको करने के लिए पेट के बल लेटकर दोनों हाथों को सामने रखते हैं, माथे को जमीन पर टिकाते हैं, फिर हथेलियों को कंधे के बराबर लाकर जमीन पर टिकाते हुए शरीर के आगे के हिस्से को जितना हो सके ऊंचा उठाते हैं। 15 से 30 सेकेंड तक ऐसे ही रुक के गहरी सांस लेते हैं, फिर सामान्य अवस्था में आकर फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। इसको करने से कमर दर्द, गर्दन दर्द और अस्थमा के रोगियों को लाभ होता है। तो देखा बच्चों, योग के कितने फायदे हैं, ये कितनी अच्छी चीज़ है। तो फिर आप सब लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप लोग भी रोज़ सुबह उठकर इन योगासनों को ज़रूर करेंगे ना। वेरी गुड। तो फिर ठीक है, आपकी अर्चना दीदी बहुत जल्द आपसे मिलने दोबारा आएगी कुछ ऐसी अच्छी और मज़ेदार बातों को लेकर। तो फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय।